चलिए दोस्तों, नर्सिंग वाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि लेक्चर 3 होने वाला है। ये बीटीएससी, ड्रेसर, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं। कहा जाता है प्रतीक्षा करो पार्थ, क्योंकि बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। इंतजार करिए, बहुत कुछ गलत हो सकता है सब कुछ सही होने से पहले। एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने से पहले आपके साथ बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन आप इंतजार जरूर करिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि इंतजार का फल मीठा होता है। इसी के साथ आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, द हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर रेगुलेट बाय विच नोड, यानी कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है वो कौन सा नोड जनरेट करता है। दोस्तों, हमने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि हमारे हार्ट में जो राइट एट्रियम होता है उसके ऊपर जो नोड होता है उसे ऐसे नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, है ना। तो इसका जो साइनो एट्रियल नोड होता है उसे नेचुरल पेसमेकर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रेगुलेटरी सेंटर, ये सारा चीज़ से बोल जाता है ऐसे नोड को, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऐसे नोड, है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्ट नेचुरल पेसमेकर। हमने अभी तुरंत बताया था कि जो नेचुरल पेसमेकर होता है वो क्या होता है, ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या है, नेचुरल पेसमेकर, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, जो नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जाने जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रेगुलेटरी सेंटर के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द हार्ट पंपिंग एक्शन इज कॉज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच टाइप्स ऑफ मसल, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है उसको जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, पंपिंग एक्शन करवाता है, वो कौन सा मसल करवाता है वो पूछ रहा है। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और टेंडन मसल। देखो, हमारे बॉडी में बेसिकली क्या होता है कि जो 3 टाइप के मसल होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं और कार्डियक मसल होते हैं, है ना। जो स्मूथ मसल होते हैं, कार्डियक मसल होते हैं और कौन सा मसल होते हैं, ये स्केलेटन मसल होते हैं। तो हार्ट जो मेडअप होता है बेसिकली वो कार्डियक मसल से होता है, और कार्डियक मसल्स का काम होता है हार्ट को पंपिंग एक्शन करवाना, कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द कंडीशन व्हेन द हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली, यानी कि इसमें से कौन सा कंडीशन है जब हमारा हार्ट प्रॉपर इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर सकता। जैसे ऑप्शन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, एरिथमिया। दोस्तों, स्ट्रोक तो क्या होता है कि उसमें रैप्चर हो जाता है आर्टरी में, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, है ना। हार्ट अटैक जो हमारा चेस्ट पेन वगैरह होता है, जो क्या होता है कि आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में नैरोइंग हो जाता है और ब्लड इशू कम हो जाता है, जिसके वजह से होता है। तो ये हार्ट अटैक भी इसका ऑप्शन नहीं है। अब एरिथमिया, एरिथमिया क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जो हमारा हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है। अगर हार्ट फेल्योर की बात करें तो हार्ट फेल्योर में क्या होता है, हार्ट हमारा इनेबल हो जाता है किसके लिए, ब्लड पंपिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, व्हिच टर्म रेफर टू द हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरी ड्यू टू प्लेग बिल्डअप, यानी कि इसमें कौन सा टर्म है कि जो हार्डनिंग एंड नैरोइंग हो जाता है प्लेग बिल्डअप के कारण, है ना, आर्टरी में। तो दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, एरिथमिया एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई जो हार्ट अटैक होता है ना। एरिथमिया होता है क्या, जो इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है। हाइपरटेंशन वो ब्लड प्रेशर का, बीपी का बढ़ जाना, जिसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, है ना। अब है बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस की। जब एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो ये प्लेग फॉर्मेशन होता है। जो हमारा आर्टरी होता है, आर्टरी में क्या होता है, प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है ना, वो बिल्डअप होता है। तो क्या करता है, आर्टरी को नैरो कर देता है, क्योंकि नैरो कर देता है, और ये जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है, आगे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, यानी कि कॉमन कॉज क्या हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक का कॉमन कॉज क्या है, ब्लॉकेज इन अ कोरोनरी आर्टरी, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, जो हमारा हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक जो होता है उसमें क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में जो ड्यू टू क्या होता है, प्लेग फॉर्मेशन, ड्यू टू नैरोइंग क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है ना। तो जब ब्लड फ्लो कम होता है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके वजह से क्या होती है, हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट में चेस्ट पेन, हार्ट में दर्द होता है, हार्ट मसल में पेन होता है। इसके वजह से क्या होता है
कि हार्ट अटैक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ब्लॉकिंग इन द कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच कंडीशन इज कॉज बाय द इरेगुलर हार्ट रिदम, इसमें से कौन सा कंडीशन है जो इरेगुलर हार्ट रिदम करवाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एरिथमिया, हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेल्योर। देखो हार्ट फेल्योर क्या, इनेबल ब्लड पंप। हाइपरटेंशन क्या है, जो बीपी का बढ़ जाना है ना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी तो नहीं हो सकता। ये एरिथमिया, हमने पहले बताया था कि एरिथमिया क्या होता है कि जो हार्ट हमारा है वह इरेगुलर हो जाता है, अच्छा से वर्क नहीं करता है, कभी फास्ट कभी स्लो, है ना, इस तरह से वर्क करता है। इसका जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर है, इरेगुलर हार्ट रिदम क्या होगा, एरिथमिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द ब्लड दैट रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी इज, यानी कि इसमें से क्या, ब्लड रिटर्न टू द बॉडी, कहाँ से, हार्ट से बॉडी की तरफ। तो देखो हार्ट से जो बॉडी की तरफ जो ऑक्सीजन आता है वो किस तरह का ऑक्सीजन आता है? पहला ऑप्शन ए ऑक्सीजन रिच, ऑप्शन बी ऑक्सीजन पुअर, हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ बी एंड सी, है ना, बी एंड सी। तो दोस्तों देखिए हमारे हार्ट से जो है बॉडी की तरफ जो ऑक्सीजन जो ब्लड आता है वो कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना। ऑप्शन ऑक्सीजन रिच ब्लड आती है, तो ऑप्शन बी रिच ब्लड में क्या, ऑप्शन ए इसका क्या करेक्ट आंसर है। हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड आता है उसे ऑक्सीजन रिच ब्लड कहते हैं, O2 वाली ब्लड होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। Which part of the heart सर्कुलेट ब्लड टू द लंग्स, यानी कि हार्ट का कौन सा पार्ट लंग्स में ब्लड सर्कुलेट करता है? हार्ट का कौन सा पार्ट? दोस्तों हार्ट में 4 चैम्बर होता है ना। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो इसमें लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। तो दोस्तों जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसको देता है? लंग्स को देता है। लंग्स को कौन सा ब्लड देता है? डीऑक्सीजनेटेड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड होता है उसमें देता है। तो जो राइट वेंट्रिकल का काम होता है वो ब्लड किसको देता है? लंग्स को। ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल इसका करेक्ट आंसर वाला ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच टाइप ऑफ ब्लड डज द पल्मोनरी वेन कैरी, यानी कि पल्मोनरी वेन है वो किस टाइप का ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड, प्लाज्मा। देखिए जो पल्मोनरी, इसमें जो हार्ट में एक्सेप्शन है, हमने पहले ही बताया था कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है लंग्स को, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड होती है, और ये जिस होके जाता है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। जबकि जो लंग्स से जो ब्लड आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो कौन सा होता है? पल्मोनरी वेन होता है ना। तो लंग्स से क्या करता है? पल्मोनरी वेन कौन सा, जो O2 वाली ब्लड होती है, तो कौन सा ब्लड है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है? ठीक है, तो इसमें क्या है? पल्मोनरी वेन इसका करेक्ट, ये पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ना। ऑक्सीजन रिच ब्लड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट डिजीज में इसमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है जो हार्ट डिजीज के लिए कॉज कर सकता है, हार्ट डिजीज कर सकता है? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ है ही नहीं, ये तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हम और स्वस्थ रहेंगे, इसमें तो कोई डिजीज का कुछ बात ही नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि इसमें से कह रहा है कि कौन सा रिस्क फैक्टर है जो हार्ट डिजीज को कॉज कर सकता है ना। रिस्क फैक्टर इसमें हेल्दी डाइट लेंगे तो हम और स्वस्थ रहेंगे। इसका स्मोकिंग और मॉडरेट एल्कोहल कंजप्शन। देखिए स्मोकिंग और मॉडरेट इस दोनों में से कोई एक होगा। मॉडरेट एल्कोहल कंजप्शन से वो कहता है लीवर पे, है ना, जो अल्कोहल जो होता है वो लीवर पे, यानी कि मेटाबॉलिज्म हमारा कौन करता है? लीवर करता है। तो लीवर पे इफेक्ट करता है हमारा अल्कोहल ज़्यादातर। बात रह गया स्मोकिंग का, तो स्मोकिंग क्या करता है? हमारा आर्टरी को नैरोइंग करता है ना। तो स्मोकिंग क्या है? इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, स्मोकिंग, जो हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल रेंज फॉर अ हेल्दी एडल्ट रेस्टिंग हार्ट रेट, यानी कि एक जो हेल्दी एडल्ट है उसमें हार्ट रेट कितना होता है? दोस्तों हमने बताया था 60 to 100 BPM, बीट पर मिनट, है ना। 60 to 100 बीट पर मिनट क्या होता है? एक नॉर्मल रेंज होता है हार्ट रेट का, नॉर्मल रेंज होता है HR का हार्ट रेट का 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, 40 to 60 बीट पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट, 100 to 120 बीट पर मिनट, 120 to 160 बीट पर मिनट। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 60 to 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन द हार्ट बीट टू फास्ट, यानी कि जब हमारा हार्ट रेट फास्ट होता है, हार्ट बीट फास्ट होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। दोस्तों जब हमारा हार्ट रेट रैपिड वर्क करता है,
हार्ट रेट हमारा फास्ट हो जाता है, इंक्रीज होता है, उसको हम लोग टैकीकार्डिया बोलते हैं, है ना। टैकी मीन्स होता है टैकी मीन्स क्या होता है, ज़्यादा, क्या होता है, ज़्यादा, और ब्रेडी मीन्स क्या होता है, कम, है ना। तो जो हमारा हार्ट रेट होता है उसमें जब फास्ट कब काम करता है, जो फास्ट करने लगता है उसको क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया, है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बोला, टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन हेल्प प्रिवेंट हार्ट डिजीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है। रेगुलर एक्सरसाइज, हाई फैट डाइट, लैक ऑफ स्लीप, स्मोकिंग। देखो दोस्तों, स्मोकिंग जो है वो हार्ट डिजीज काउज करेगा, लैक ऑफ स्लीप, कम सोने से भी हार्ट डिजीज हो सकता है, हाई फैट डाइट, फैटी डाइट लेने से भी हार्ट डिजीज हो सकता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हम हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज अफेक्ट द लंग, अफेक्ट द हार्ट एबिलिटी टू पंप ब्लड। यानी कि इसमें से कौन सा डिजीज है जो हमारा पंप ब्लड को अफेक्ट करता है, ब्लड पंपिंग को अफेक्ट करवाता है, यानी कि ब्लड प्रॉपर पंप नहीं होने देता। अस्थमा, ये तो लंग्स डिजीज है, इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है। हार्ट फेल्योर, डायबिटीज और ट्यूबरक्लोसिस भी कहीं भी हो सकता है बेसिकली, है ना। तो इसमें तो इसका कोई रोल ही नहीं है। डायबिटीज तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब रह गया हार्ट फेल्योर होने से क्या होता है, हमारा ब्लड पंपिंग कम हो जाता है, इनएबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, इसका हार्ट फेल्योर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द टर्म एंजाइना रेफर टू, एंजाइना टर्म्स क्या होता है, एंजाइना मीन्स क्या होता है कि जो हमारा कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें जो प्लेग फॉर्मेशन होता है, प्लेग फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो जब कम होता है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का जब डिमांड बढ़ जाता है तो क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। तो फर्स्ट टाइम चेस्ट में इसको क्या बोलते हैं, एंजाइना, क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला, सीवियर चेस्ट पेन ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट, हार्ट अटैक, रेगुलर हार्ट बीट एंड स्वेलिंग ऑफ द हार्ट मसल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन ड्यू टू द रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। यानी कि हार्ट में क्या होता है, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाएगी तो हार्ट में क्या होगा दोस्तों, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो क्या, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, है ना। तो सीवियर चेस्ट पेन होगा। तो ये हार्ट एंजाइना का क्या है, द टर्म एंजाइना रेफर टू, यानी कि सीवियर चेस्ट पेन। इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच पार्ट ऑफ द हार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो टू द ब्लड। यानी कि इसमें से कौन सा है कि जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है ना। एट्रियम, वेंट्रिकल, हार्ट वसल, हार्ट वाल्व एंड सेप्टम। तो दोस्तों जो हार्ट बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो जो होता है, क्योंकि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के बीच में क्या होता है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है ना। सबका वाल्व का नाम अलग अलग है। तो ये जो वाल्व क्या होता है, वाल्व क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसका हार्ट वाल्व क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हार्ट वाल्व, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज अ टर्म यूज फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर टू बाईपास ब्लॉकेड कोरोनरी आर्टरी, है ना। इसमें से कौन सा टर्म है कि जो बाईपास के लिए, कोरोनरी आर्टरी बाईपास के लिए यूज होता है, जैसे एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, है ना, स्टेंट प्लेसमेंट, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो देखो जब हार्ट में ब्लॉकेज आता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आता है, तो हम लोग CABG करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। यानी कि कहीं से एक आर्टरी उठा के हम क्या करते हैं, अलग से बाईपास कर देते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसका जो करेक्ट आंसर बोला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रेड ब्लड सेल इन द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, उसका प्राइमरी रोल क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में, कैरी ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, हेल्प इन क्लोटिंग, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। दोस्तों जो RBC है, RBC का काम क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन, O2 को कैरी करता है। कौन कैरी करता है, HB, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, RBC के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is a non-invasive test used to assess heart function। यानी कि इसमें से कौन सा नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो हार्ट फंक्शन को एसेस करता है। दोस्तों एक जो इसमें से इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव है ना। इन्वेसिव का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है, उसे इन्वेसिव कहते हैं। और नॉन इन्वेसिव जो बॉडी के बाहर से ही हम कोई टेस्ट कर लेता है, उसे नॉन इन्वेसिव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी एंजियोग्राफी और MRI। दोस्तों
ईसीजी जो है, ईसीजी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ईसीजी से हम हार्ट का इलेक्ट्रिकल फंक्शन क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसी के साथ आज का जो सेशन है ये इतना ही क्वेश्चन है इसमें। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और ये जो सेशन है आपके ड्रेसर, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।